फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाने जा रही हूँ ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ। इसे आप कहानी के रूप में समझ सकते हैं, ताकि कई बार जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्र पाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियाँ बाद में। यहाँ हम सर्वप्रथम ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं। ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वह घटिया किस्म के तांबे का प्रयोग भी करते थे। वह मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थलों की खुदाई हुई, एक आहार में और दूसरा गिलिंद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरड़ की खुदाई हुई। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है। मालवा मृद्भांड, जो ताम्रपाषाण मृद्भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है, इसकी कुछ मृद्भांड और अन्य संस्कृति सामग्री महाराष्ट्र में ही पाई गई हैं, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुई। जहाँ उत्खनन हुए हैं वह पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जुरावे, निवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। यह नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी परपरा के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पुरास्थल है। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हैं। ईसा पूर्व 1400 से 1700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भागों तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यूँ तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुँच सी गई थी। महाराष्ट्र के सभी पुरास्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में हैं जहाँ बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नौदा टोली पुरास्थल भी हैं जो नर्मदा के तट पर हैं। अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में पाए गए। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्धमान जिले के पांडु राजा ढीबी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में महिस्थल उल्लेखनीय है। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई है जिनमें उल्लेखनीय है बिहार में सिनवार, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खराडी और नरहन है। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था।
अनेक स्थानों में, खासकर दक्षिणी भारत में, प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली हैं। यही हाल आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी की कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। अन्य समकालिक ताम्रपाषाणी कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है। यहाँ कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और पत्थरें मिली हैं, जो सभी तांबे की हैं। हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई। तांबा पास ही उपलब्ध था। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। आहार का प्राचीन नाम तांवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहार संस्कृति का काल 2100 से 1599 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है और गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग भी पाया गया है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदौली में तांबे की छेनी भी मिली है। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का व्यवहार करते थे। इनके एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं और लगता है कि इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है। ये चाकू पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ बनी रहती थीं। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में रहने वाले लोग टुंटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरी बनाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत कम हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वह गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे और हरिण का शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। सामान्यतः वह घोड़े से भी परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सूअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानाकर्षक बात यह है कि वह लोग गेहूँ और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वह बाजरे की भी खेती करते थे। वह मसूर, उड़द और मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवताटोली में पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं। नवताटोली के लोग बेर और अरसी भी उपजाते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जहाँ हम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित भोजन है। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी हैं, किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब यह टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका दूसरा पार्ट कल आएगा।